सभी का स्वागत है। झारखंड कांस्टेबल 2015 का मामला लगातार मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए उठाता आया हूँ। अंतिम समय में लगातार मुझे मैसेजेज आ रहे थे बहुत सारे छात्रों का कि सर हम कहीं भी ऐड नहीं है, इंटरवेनर नहीं, पिटिशनर नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं। उनमें से कुछ छात्रों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, तो बिल्कुल भी मैंने उस पर जो है उसको मना कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उचित समय अभी नहीं है। उसका अन्य स्कोप था हाई कोर्ट झारखंड, और जिसके लिए मैंने वकील से बात कर कर उसको लाइन अप भी करा दिया है। और 9 तारीख का डेट जो है वो मैंने डिसाइड किया है कि 9 तारीख जिनको भी हाई कोर्ट में पिटिशनर बनना है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, पिटिशनर, इंटरवेनर नहीं, जिनको भी पिटिशनर बनना है वो जो है आए। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मामला यहाँ नहीं है। देखिए जो सोनी कुमारी का मामला था उसमें आप देखेंगे, मैं हो सके तो लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें एक वीडियोस का लिंक देखिए जिसमें वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या बोल रहे हैं। उसमें ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर हैं उनको या हाई कोर्ट में जो फर्स्ट बेंच में हैं उनको लाभ दिया जाएगा, ठीक है, और लाभ दिया भी जाता है, ये रूल है, ठीक है। जो भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में घटित होती हैं उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, सेम मैटर अगर हाई कोर्ट में है तो। और वही चीज़ मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए रास्ता खोल रहा हूँ। अगर आपका नाम अभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, कोई भी इंटरवेनर में आपका नाम नहीं है, तो आप मूर्खता से दूर रहिए और जितना जल्दी हो सके आप सभी हाई कोर्ट में अपना नाम दर्ज करवा लीजिए। ये आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये आपका नौकरी का सवाल है, आप खुद को सुरक्षित करिए, ठीक है। क्योंकि ये झारखंड है, और जब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पिटिशनर रिलीफ अगर दे देता है तो आप फिर कहीं के नहीं रह जाइएगा। क्या आप जेएसएससी कार्यालय जाइएगा बोलने के लिए कि मेरा नंबर ज़्यादा है, हमको पहले ज्वाइनिंग दीजिए? नहीं ना, वो आपको लात मार के वहाँ से बाहर कर देगा। क्या आप मुख्यमंत्री आवास जाइएगा? वहाँ पे आपको कईयों साल लग जाएंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। तो आपके पास एक अवसर है कि अपने आप को सुरक्षित कर सके। और आप जो है वो बहस भी देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि किस तरह से बातें हो रही हैं। और सीधा एग्जांपल के तौर पर आप समझिए ना कि अगर कोई डिमांड जो है वो कम सीटों के लिए हो, या सरकार जो है जिस तरह से निरंकुश सरकार है, ये कभी चाहेगी कि जितने भी सीटें वैकेंट हैं सबको मैं दे दूं? बिल्कुल भी इस तरह की मानसिकता नहीं होगी उस सरकार की। जो भी प्रभावित होंगे, जिनका नाम दर्ज होगा किसी न किसी केस में, उनको जो है वो फ़ायदा पहुँचने की पूरी उम्मीद है और पूरी संभावना इसकी है। इसलिए मैं उन सभी छात्रों से एक बार उनको आगाह कर देना चाहता हूँ, कोई भी आग्रह नहीं होगा, ये आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आइए, नहीं करना है तो आप फिर से जो है जिस तरह से सोए हुए हैं उस तरह से सोइए रहिए। अगर आपका नसीब बहुत तेज होगा तो आपकी नौकरी होगी, अन्यथा जो है वो नियम कानून के अगर रास्ते में चलेंगे तो नौकरी होने से आपका रहा। लेकिन आपका अगर नाम दर्ज रहेगा हाई कोर्ट में तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी, जितना लाभ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर को मिलेगा उतना लाभ जो है वो आपको हाई कोर्ट में पिटिशनर बनने पे मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अन्य कोई जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं ग्रुप बना दिया हूँ, जो भी छात्र आना चाहते हैं। 9 तारीख का डेट, कंफर्म डेट ये नहीं है, लेकिन संभवतः 9 तारीख का ही डेट मैं रखने वाला हूं। और ग्रुप में अगर आप जुड़ जाइएगा तो आपको वहां सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी कि किस डेट पे जो है वो रांची आना है। आपका सिग्नेचर चाहिए। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जिसका जवाबदेही बाद में मुझे देना पड़े, ठीक है। मैं जो भी काम करूंगा ठोक बजा के करता हूँ और डंके की चोट पर करता हूँ। और एक चीज़ और भी है कि वैसे छात्रों को यहाँ पे दुख नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी पिटिशनर बने हुए हैं। मैं मानता हूँ आपका मेहनत है, और लगातार मैं तारीफ़ करता हूँ कि आप बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं, बहुत मेहनत की हैं, केस को इस पोजीशन तक लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन उन छात्रों का भी अधिकार है जो इस वैकेंसी से प्रभावित छात्र हैं, जिनकी कोई भी गलती नहीं है, जो अनजाने में जो है कहीं पिटिशनर नहीं बने, जानकारी के अभाव में अपना नाम ऐड नहीं करवाए, तो उन छात्रों की क्या गलती है? उनको भी साथ ले लेने में क्या गलती है? अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो गुमराह कर रहे हैं छात्रों को कि नहीं इस तरह से नहीं होता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबका रिजल्ट होगा। आप नहीं कर सकते सबका रिजल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे, बहुत लंबे समय से अब ऐसा जजमेंट आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं छात्रों को प्रभावित मानती है जो कहीं ना कहीं केस में है, ठीक है। तो अगर आपको अगर लाभ लेना है तो निश्चित रूप से आगे बढ़िए, ठीक है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप आके जुड़िए, ठीक है। जो भी जानकारी लेना है आप मुझे पर्सनली, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर 8539047559, व्हाट्सअप मैसेज ही यहाँ पे कीजिएगा, कॉल भी कर सकते हो। जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करिए, आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी। लेकिन एक नौकरी का सवाल है
और कल के डेट में आप मुझसे ना पूछो कि सर आप लगातार वीडियो बना के बताते थे लेकिन ये बात को नहीं बताया। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो निश्चित रूप से अपना नाम जो है वो अंतिम मौका आपके पास है, इसके बाद और मौका आपको नहीं मिलेगा। ये अंतिम मौका है। अगर नाम ऐड करवाना चाहते हो तो जो भी डेट मैं बताऊंगा ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उस डेट पे आपको रांची आनी है। मैंने सारे लाइनअप कर रखे हैं, सिर्फ आना है, सिग्नेचर करना है, जो भी डॉक्यूमेंट की प्रक्रियाएं होंगी उसके गुजरना है और केस फाइल करके जो है वो निश्चित होना है। जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आएगा वो हाई कोर्ट में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जो भी लाभ वहाँ मिलेगा वो लाभ आपको भी हाई कोर्ट में मिल जाएगा। मेरी बातें समझ गए होंगे। अब भी कोई त्रुटि है तो निश्चित रूप से पूछिए। और मैं वैसे छात्रों को आभार व्यक्त करता हूं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं, इस केस को इस पोजीशन तक पहुंचा दिए हैं कि विद्यार्थी को जीत जो है अब लगभग तय है। लेकिन कुछ ऐसे चंद छात्र हैं जिनकी मानसिकता बहुत जो है वो नीच किस्म की है और वे छात्रों को गुमराह अभी भी कर रहे हैं कि नौकरी हो जाएगा, जबकि कोई भी नहीं कर सकता है कि अन्य अभ्यर्थी जो केस नहीं किए उसका नौकरी हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से बहस हुए हैं, 2-3 बहस से क्लियर ये साफ पता चल रहा है कि प्रभावित लड़का उसी को माना जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में है, या फिर उनको लाभ मिलेगा जो हाई कोर्ट में बने हुए हैं, जो मैं आप सभी विद्यार्थियों को बनाने जा रहा हूँ। तो आप समझदार हैं, मेरी बातें समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं फिर भी आपका स्वागत है, आप जिस तरह से चल रहे थे उस तरह से चलते रहिए। लेकिन मैं ये जवाबदेही देने के लिए कभी नहीं आऊँगा या आपका प्रश्न ये नहीं सुनूंगा कि सर आप हमको बताए नहीं, आपको जानकारी था तो आपने मुझे अपडेट नहीं किया। ये चीज़ मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं एक बार फिर आपको कह दे रहा हूँ कि आपके पास इतना समय है कि आप जो है वो बन जाइए, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप में जुड़िए, वहाँ जो भी जानकारी लेना है लीजिए। मैं कभी आपको पता होगा कि मैं डायरेक्टली कौन कॉलर से मना करता था, 8539047559 नंबर तो आपके पास होगा, लेकिन मैं कॉल कभी पिकअप नहीं किया हूँ। लेकिन अभी जो है वो सबका कॉल पिकअप मैं कर रहा हूँ लगातार, ठीक है। रीज़न सिर्फ इतना है कि मैं नहीं चाहता कि आपकी नौकरी जो है वो सिर्फ आपकी गलती के कारण जो है आपसे दूर हो जाए, ठीक है। नौकरी अभी के समय बहुत इंपॉर्टेंट है और झारखंड में नौकरी अगर मिल रहा है और आपने पीटी मेंस सारा चीज़ क्वालिफाई कर लिया है, सारे प्रोसेस आपने कर लिए हैं, सिर्फ एक केस करने के चलते अगर आपकी नौकरी नहीं होती है तो बहुत दुखद बात है। आप मेरे भाई हैं, साथी हैं, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक बार मैंने आपको आगाह कर दिया है। अब आपकी बारी है, आप स्वतंत्र हैं, मैं किसी पर दबाव नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी भागीदारी निभा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये चीज़ करने से ये होगा, आपको केस करना चाहिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि कल के डेट में सिर्फ पिटिशनर का नौकरी हो जाएगा। उस समय मेरे मोबाइल पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आप लोगों की तरफ से कि सर हम पिटिशनर नहीं बने थे इसलिए मेरी नौकरी नहीं हुई। ये अगर आप मैसेज करेंगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए समझदार बनिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मैं साफ तौर पर कहूँ कि एक बार आप जाके सुप्रीम कोर्ट में बहस को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं वैसे भाइयों का भी हमेशा से धन्यवाद कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में इतने संघर्ष से लड़कर इस केस को इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। और उनमें से अधिकतर छात्र ये चाहते हैं कि सब सेफ हो, लेकिन कुछ चंद छात्र जो हैं जो नीच किस्म की मानसिकता रखते हैं, वही छात्र ऐसा बोलते हैं कि भाई अब जो है कुछ नहीं होगा या सबका हो जाएगा, मैंने सबकी बात की है। भाई ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट उसी को प्रभावित मानता है जो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। आप अगर कान में तेल देके घर पे सोए हुए हो तो आपको प्रभावित नहीं मानेगा, और अगर जजमेंट आ गया एक बार तो आपका केस फिर एक्सेप्ट भी नहीं होगा। इस बात को भी आप सभी गांठ मान लीजिए। बाकी ग्रुप में जो है लिंक डाल रहा हूँ, आप सभी विद्यार्थी जो जुड़ना चाहते हैं आराम से आके जुड़िए, जो भी प्रश्न हैं पूछिए, और आज ही भर का समय आपके पास है। मैं कल से कोई भी प्रश्न का जवाब आपको नहीं देने वाला। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।